हमारी शहर के ऊपर पाकिस्तान की मैशत चलती है। सेल अफसर कमजोर है जो सारा दिन गर्मी में फिर के लोगों को एजुकेट करता है। लोगों ने हमें एजुकेट करना होता है, जिन लोगों ने हमें यहाँ आके रहनुमाई करनी होती है उनके ऊपर कलाशन उठा के आप लोगों के पास तो लाइसेंस से बंदा मारने का, बंदे को अरेस्ट करने का। अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप लोगों के साथ एक इंतहाई सेंसिटिव इशू पे बात करने लगा हूं। वैसे तो मैं मीडिया के ऊपर देख रहा था कल परसों से ये जो मसाइल पेश आ रहे हैं इसकी हवाले से, ज़राई अद्वियात के हवाले से, तो लेकिन आज जब मेरे साथ खुद मामला पेश आया तो मुझे बड़ा इसका एहसास हुआ और मैंने सोचा कि मैं इस मामले में अपना हिस्सा ज़रूर डालूं। मैं अभी कुछ देर पहले एक दुकान पे पहुंचा और मैंने वहां से उनसे पूछा कि दुकान का शटर बंद था, लॉक था, तो मैंने उनसे पूछा ये पेस्टिसाइड की दुकान बंद क्यों है। तो मुझे बताया गया कि ये दुकान पेस्टिसाइड जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से हड़ताल है और उस वजह से बंद है। तो फिर मैंने उसकी वजह दरियाफ्त करना चाहिए कि ये हड़ताल क्यों है। तो नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि सारा मुद्दा वही है जो हम पहले बयान करते हैं कि हुकूमत वक्त या मुक़्तदर हल्के या जो भी इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जब वो पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उस वक्त जो उनका जिनके ऊपर पॉलिसी लागू होने जा रही होती है उनको शामिल ही नहीं करते। जो शरीक होते हैं, जिनकी पॉलिसी होती है उनको शरीक ही नहीं करते पॉलिसी बनाते वक्त। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां और बलफ मार जाते हैं बड़े बड़े, ऐसे बस अगर उसे हम जो है ना सराइकी ज़बान में या पंजाबी ज़बान में कहें तो ऐसे पॉलिसियों की वजह बड़े बड़े बड़दौल मार जाते हैं। नाज़रीन, जो बात आज जो सामने आई है, देखें, हमारे बहुत सारे मेरे मिलने वाले मुझे कहते हैं कि इस तरह की बातें ना किया करें, छोड़ें, दफ़ा करें, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ा मुनाफिक वही होता है जो जुल्म तो सहता है मगर बगावत नहीं करता। बात यह है कि हम कोई बगावत भी नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट एक हक की बात कर रहे हैं कि देखो कि पेस्टिसाइड कंपनियों की, पेस्टिसाइड की जो दुकानें हैं वो बंद क्यों हैं। अब वजह दरियाफ्त हमने की, उन्होंने की जी बात यह है गवर्नमेंट ने टीमें बनाई हैं, वो टीमें आ रही हैं, उनके साथ डीसी की तरफ से, डीपीओ की तरफ से लोग मौजूद हैं, महकमा ज़राअत की तरफ से लोग मौजूद हैं और वो जो है ना दस्ती पर्चा काटते हैं या पर्चा काटे बगैर उनको उठा के जेल में डाल देते हैं दुकानदारों को। तो फिर मैंने वजह पूछी दुकानदारों को जेल में क्यों डालते हैं, तो मुझे बताया गया कि दुकानदारों को जेल में इसलिए डालते हैं, कहते हैं कि ये जो है ना आपके पास पेस्टिसाइड जिस कंपनी की पड़ी है ये कंपनी ठीक नहीं है और इसकी पेस्टिसाइड ठीक नहीं है, इसलिए ये जो है ना इसके ऊपर FIR दी जा रही है और ज़मींदारों को यही चकमा दिया जा रहा है कि ये हम आपको फेवर दे रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ ये किसी ज़मींदार को फेवर नहीं दी जा रही। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, अपने खेत में बैठा हूँ, मैं ललकार के मुक़्तदर हलकों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि ये इस कार्टन को चेक करने के लिए किस दिन आप लोगों का कौन सा अफसर आया, किस दिन आपका माहिर ज़राअत यहाँ आया जिसने आकर हमें मशवरा दिया कि आप फलां स्प्रे करो या आप फलां जो है ना इसको खाद दो, आप फलां तरीके के साथ इस कार्टन की जो है ना देखभाल करो। कोई आया? आपके पास जवाब नदारद है, मुक़्तदर हलकों के पास इसका जवाब नदारद है। इस बोझ को प्राइवेट सेक्टर ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। प्राइवेट कंपनियों के जो एम्प्लॉय हैं वो आते हैं, वो आकर ज़मींदार को सिखाते हैं कि देखो पत्ते के नीचे तेला है, पत्ते के नीचे सफ़ेद मक्खी है, इसके यहाँ पर थ्रिप्स है। वो आकर, हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम यूं कहना चाहें कि प्राइवेट कंपनियां जो पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं उनके जो रखे गए मुलाजिम हैं वो आकर आपके किसान को एजुकेट कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? इतनी भारी भारी तनख्वाहें लेके सफेद हाथी बन के बैठे हैं, मुल्क को खा जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, आप कौन सा यहाँ ज़राअत का बंदा आता है? ज्यादा से ज्यादा आए एक FO आता है जो हमसे भी कम जानता है, जिसको ये पता नहीं है कि फसल काश्त कब की जाती है, और उनसे भी ज्यादा है
तो कोई फील्ड ऑफिसर जो है ना जनाब आ जाता है, यकीन जानिए अलिफ बे जीम दाल का उसको पता ही नहीं होता है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप गलत कंपनियों को ना पकड़ें, हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप गलत कंपनियों को पकड़ें, लेकिन गलत कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया है उसे भी साथ पकड़ें। जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है उस अथॉरिटी को पकड़कर जेल में पहले डालें, फिर उस कंपनी को जिसने गलत पेस्टिसाइड मार्केट में लाई है, चाहते हैं बड़ा अच्छा कदम है, पहले तो लाइसेंस इशू करने वाले को जेल में डालें, फिर उस कंपनी वाले को डालें। उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो तो डीलर की तरफ आए, उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो तो आप जो है ना वो उसकी तरफ आए जो उसका सेल ऑफिसर है। लेकिन आपने जो कानून बनाया हुआ है उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि ये एक मकड़ी का जाला है, कमजोर इसमें फंस जाता है, ताकतवर इसमें से गुजर जाता है। वो जिसने लाखों रुपए रिश्वत लेकर वो जिसने लाइसेंस इशू किया वो आपको नजर नहीं आता, वो जिसने लाखों रुपए रिश्वत देकर और एक ने लाखों रुपया रिश्वत लेकर, वो लेने और देने वाले आप लोगों को नजर नहीं आते और आप पकड़ने आ जाते हो उस गरीब एम्प्लॉय को जो अपने चूल्हा जलाने के लिए इस तपती हुई धूप में काम करता है, फार्मर को एजुकेट करता है। आपको अगर पता हो ना कि ये पसीना कैसे बहता है, आपको अगर पता हो ना ये पसीना निकलता कैसे है, तो आप फिर पॉलिसी भी अच्छी बनाएंगे। शीशे के कमरों में एसी चलाकर आपको नहीं पता कि फील्ड कैसे होता है, आपको नहीं पता कि इसको चेक कैसे करना है। आज जमींदार जलील और खुआर हो रहा है। आज जमींदार की तैयार काटन सफेद मक्खी के हमले की वजह से बर्बाद हो रही है। ये काटन आप लोगों के सामने है कि आप लोगों को लश ग्रीन और बेहतरीन फसल नजर नहीं आ रही, जिसके ऊपर हमने बच्चों के मुंह से निवाले निकाल कर लगाए हैं। आज हमारी वो फसल आप लोगों की कोताही की वजह से, आप लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से, पेस्टिसाइड ना मिलने के सबब हमारी फसल अगर बर्बाद हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसका तयन किसने करना होगा। गलत पॉलिसियां बनाते क्यों हो? पॉलिसी बनाते वक्त आप लोग जो पॉलिसी के शराकतदार लोग हैं उनको अपने साथ बिठाते क्यों नहीं हो? ये बड़े अहम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब जब तक आप नहीं ढूंढोगे, जब तक जिसकी पॉलिसी बनाई जा रही है उसे साथ शामिल नहीं करोगे, तो ये मसाइल होते रहेंगे। और याद रखिएगा, आज किसान की तिल्ली की फसल बिल्कुल तैयार है, तैयार होने जा रही है, किसी की तैयार है, और तिल्ली की फसल सेंसिटिव फसल है। आज हमें एमामेक्टिन नहीं मिल रही, आज हमें ल्यूफेनरान नहीं मिल रही, आज हमें बाइफेंथ्रीन नहीं मिल रही। वो तिल्ली की फसल के लिए जरूरी प्रोडक्ट हैं, डीलरों ने हड़ताल की हुई है, वो हमें नहीं मिल रही हैं। आज हमारी काटन जबरदस्त तैयारी के मराहल में, ये मेरा कैमरामैन ऐसे थोड़ा सा घुमा के दिखाए, ये देखें किस तरह फल फूल के मरले में है। आज इसको माइक्रो न्यूट्रिशन की जरूरत है, आज इसको फोलियर की जरूरत है, आज इसे पोटाश की जरूरत है, आज इसे सल्फर फ्लड करने की जरूरत है, आज इसे फ्लोनिका मिड का स्प्रे करने की जरूरत है। साहब जी, आप लोगों ने हड़ताल करवाई है, मुख्तदर हलकों ने गलत पॉलिसियां बना के खुद हड़ताल करवाई है। इस हड़ताल के जिम्मेदार कोई और नहीं है, मुख्तदर हलके हैं। हम कहते हैं कि 2 नंबर कंपनियों को बंद कर दो, हम कहते हैं कि जिन्होंने रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी किया उन्हें सजाए मौत दी जाए, हम कहते हैं कि 2 नंबरी को बंद किया जाए, हम कहते हैं कि कानून की वायोलेशन ना की जाए, हमेशा कानून के ऊपर अमल पैरा हुआ जाए। मगर ऐसा नहीं होता। ताकतवर उसमें से गुजर रहा है, दुकानदार कमजोर है जो किसान को चला रहा है, वो सेल अफसर कमजोर है जो सारा दिन गर्मी में फिर के लोगों को एजुकेट करता है, फार्मर को एजुकेट करता है। आप बुला के लिए ना अपने ज़राअत के डायरेक्टर को 2 दिन हमारे साथ खड़ा होकर फील्ड कराए, जो कुल्फी ना उसकी पिघल जाए तो फिर कहना। एक दिन हमारे साथ आए, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, ये बड़े बड़े अफसर बने फिरते हैं, हमारी शहरक के ऊपर पाकिस्तान की नई शक चलती है, हमारी शहरक के ऊपर हम धूप में खड़े होकर काम करते हैं। ये रंग हमारे ऐसे डिम और काले नहीं हो गए, इस गर्मी और धूप की वजह से हो गए हैं
जो दहकती और तपती हुई धूप होती है। आज हमें फिर जलील कर रखा है। जिन लोगों ने हमें एजुकेट करना होता है, जिन लोगों ने हमें यहां आके रहनुमाई करनी होती है, उनके ऊपर कलाशन उठा के आप लोगों के पास तो लाइसेंस से बंदा मारने का, बंदे को अरेस्ट करने का। होश के नाखून लें, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे मुल्क और कौम का नुकसान ना हो। आज एक दिन की हड़ताल से दफा मारो डीलरों को, दफा मारो कंपनियों को। आज एक दिन की हड़ताल से मुक्तदर हल्के ये सोचें और बताएं कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। किसान का नुकसान कौन पूरा करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल हैं जो मैंने भी ढूंढने हैं, सुनने वालों ने भी ढूंढने हैं, इनके जवाब ढूंढने हैं, जवाब देने हैं। मुक्तदर हलकों तक बात पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मुनाफकत नहीं करेंगे, जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हमेशा सच बात हर बंदे को कहनी चाहिए। इन सवालों के जवाब मांगने होंगे। किसान को मुश्किल से निकालना होगा, किसान की फसल को बचाना होगा। किसान की काटन ना बची ना बची तो कपड़ों के बगैर रह जाओगे। किसान की काटन ना बची तो किसान की काटन को बचाना होगा। नाजरीन, मैंने फिक्र की बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। और हमारे पास एसी कमरा तो है नहीं, हमारे पास तो यही पसीने वाला माहौल है जिसमें बैठ के हमने आपसे बातें डिस्कस की हैं। हमारे पास वो शीशे के कमरे नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को आगे फैलाओगे और इंशाअल्लाह ताला मुक्तदर हलकों में इसकी फिक्र छोड़ना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आइडिया तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।